अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है FIA से। सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाने वाले पाकिस्तानियों को, और ख़ास तौर पर जिनकी उम्र 15 से 40 साल के दरमियान है, उनको ऑफलोड कर दिया गया है। उनको ऑफलोड किए जाने के वाक़यात बहुत तेज़ी से हुए हैं। जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लोग हैं वो लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि 1 महीने तक सफ़र ना करो। और फिर कुछ इजला के नाम आए हैं। ये इजला उनके लोगों को रोका जा रहा है, चाहे उनके पास वैलिड वीज़ा हो, चाहे उनके पास होटल बुकिंग भी हो, उनके पास वर्क वीज़ा हो। हर तरह से मामला होते हैं, फिर भी जो है ना, जनाब अली रोका जा रहा है। मुसाफिर ऑफलोड किए जा रहे हैं। कुछ मुसाफिरों की स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे। और तकरीबन 20 साल के बाद FIA को, जिनके डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है, उन्होंने डायरेक्ट उनको ऑर्डर दे दिया है इन रूट्स पे इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए। जिन 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 एयरलाइंस का बताया है उसमें मुसाफिरों की सख्त चेकिंग की जाए, और अगर किसी का शक है तो उसको ऑफलोड कर दिया जाए। अब ये 20 साल बाद ये जो ऑर्डर मिला है ना, ये इस तरह का ऑर्डर है, मैं कहता हूँ कि ये वही हिसाब होगा। शराब पे पाबंदी लग गई तो शराबी बैठे रो रहे थे। उसने कहा, यार तुम लोग कुछ दिन बाद मिल ही जाएगी। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, मिलेगी तो आज ही भी, लेकिन अब महंगी मिलेगी। तो भाई साहब, ये हिसाब होने वाला। तो अब इसमें इंसानी जो स्मगलर हैं, जो हुकूमतों को पता है, जिनके नाम सामने आते हैं, उन तक तो पता नहीं हुकूमत पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ये जो जायज अपने वर्क वीजा पे, विजिट वीजा पे जाने वाले बहुत से लोग बेचारे मुतासर होंगे। इससे पहले भी हुए हैं। कराची में ही उन्होंने वर्क वीजा वालों को रोका, 3 दिन बाद उनको जाने दिया, उनका टिकट का नुकसान, फिर 3 दिन बाद सफर करवा दिया। अगर वो स्मगलर स्मगलर ही थे तो आपको शक हो गया, रोका तो फिर उनको क्यों जाने दिया? ये जरा सुन लीजिए। ये मुबीना तौर पर वो डिस्ट्रिक्ट जिनसे पहले भी खबरें आती हैं कि यहाँ के लोग हैं ह्यूमन ट्रैफिक में मुलव्वस हैं या डंकी लगा के जाती हैं। सबसे पहले टॉप पे मंडी बहाउद्दीन, उसके बाद गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, भंबर, जेहलम, टूबा टेक सिंह, हाफजाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा। ये खास तौर पे हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 2 एयरलाइंस के नाम भी आए हैं जिससे सफर करने वाले, और नंबर 2 एथियोपियन एयरलाइन से सफर करने वाले। मतलब एंड पे तो यही निकलता है ना। इसी हमारे जो एजेंट्स और देगर वीजा प्रोटेक्ट करवाने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक सफर ना करो भाई। हुकूमत जो है ना, वो कश्ती वाक़या हुआ है मराकश में, उसके बाद सख्ती दिखाने के लिए लोगों को ऑफलोड करेगी। और अब क्या होगा? तो भाई वहाँ पे एक तो लोगों के साथ ज्यादती होगी, दूसरा वहाँ पे रेट तय होंगे। अब उसको मॉनिटर करने के लिए पता नहीं क्या मैकेनिज्म पे हुकूमत के पास, और FIA वाले क्या कह रहे हैं उनसे तो होगा भाई शराब महंगी होने वाली है, शराब पे पाबंदी नहीं लगने वाली, ये होगा। और उसकी जिद में आएंगे बेचारे कई ऐसे जो जेन्युइन ट्रेवल्स हैं या वर्क वीजा वाले हैं, उनके बेचारों का सत्यानाश हो जाएगा। कि हालांकि जरूरत किसी अमर की थी कि वो जो लैंड बॉर्डर से क्रॉस करके डंकी लगाने वाले, उनको देखे, चले उनको नहीं देख सकते। ये जो एजेंट माफिया है जो डंकी लगवाता है, ये इंसान है, इनके मोबाइल फोन है, इनकी कॉल्स हैं, ये इतने आम लोग हैं कि लोगों के अंदर नेटवर्क में उनके नाम देते हैं। आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते यार? आखिर कौन है ऐसी सुलेमानी टोपी कर रखते हैं? आप उनको पकड़े, जड़ से ये सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए, लेकिन आप उधर नहीं काम करेंगे। मतलब एक मुल्क होता है ना, दुनिया के साथ हमने चलना है। जो FIA की जानिब से अहकामात आए हैं, बस अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे। इससे पहले भी जो मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, उसमें ज्यादातर वर्क वीजा वाले, उम्रा वीजा वाले थे। अब देखिए हुकूमत क्या करती है। फी अमानुल्लाह।